जाने, कश्ती है बीच भंवर में, साहिल कहाँ जाने। हर दम एक दम भरदा मन जोगी तेरे दरदा, हर दम एक दम भरदा मन जोगी तेरे दरदा। तेरे नाल मुदा तालाया वे साया वे साया वे, मैं इश्क दी रमज ना पाया वे साया वे, बस खाक च खाक मिलाया साया वे साया वे, साया वे। मेरी जमीनों पर, मेरे गांव में, मेरे लोगों को शौक चढ़ा है सर उठाने का। सजा सजा तो मिलेगी, सजा तो मिलेगी। तमसीला डार्लिंग, हर वक्त सीरियस रहना ना सेहत खराब कर देता है। मजाक किया करो और मजाक को समझा करो। नहीं सिकंदर साहब, इश्क में मजाक की गुंजाइश नहीं होती। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ये जो चौधरी है ना, ये तुम्हें ये सब कुछ करने नहीं देगा। और फिर तुमने बाबा इसको अपने साथ भी घसीट लिया है। तसव्वुर शाह को इस हालत से हर सूरत में निकालना होगा। बाबा जानी सिर्फ 2 साल और। बहुत होते हैं 2 साल। तुम अमानत हो मलिक शहबाज की, और उन लोगों का इसरार बढ़ता जा रहा है। इतनी रात गए तमसीला, इज एवरीथिंग ओके? सिकंदर, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। हुआ क्या है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जोर जोर का धड़क रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बुरा कुछ होने वाला है। आर यू ओके? नहीं सिकंदर, मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा था। तमसीला, ये जो ख्वाब होते हैं ना, खास तौर पे बुरे वाले, इनकी ताबीर हमेशा अच्छी होती है। सो स्टे पॉजिटिव। तुम नहीं समझ रहे हो सिकंदर, एग्जाम्स खत्म होते ही बाबा जानी मेरी शादी मलिक शहबाज से करा देंगे। मलिक शहबाज? ये कौन है? मेरा मंगेतर है, फूफो का बेटा। मेरे पैदा होने से पहले मेरी शादी उसके साथ तय कर दी गई थी। और ये बात तो मुझे अब बता रही हो? हाँ तो मैं क्या करती? मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती हूँ सिकंदर। अगर मैं तुम्हें बताती तुम मुझसे दूर हो जाते, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। प्लीज प्लीज तुम बाबा जानी से मिलो एज सून एज पॉसिबल। तुम मिलोगे ना? तमसीला, तुमने अब तक अपने बाबा जानी से मेरा जिक्र किया है? नहीं, मैं नहीं कर पाई, मुझमें हिम्मत ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरा और तुम्हारा रिश्ता मोहब्बत का है, और बाबा जानी और तुम्हारा ताल्लुक नफरत का है सिकंदर। वाह वाह तमसीला, अमेजिंग। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सिकंदर, प्लीज रिलैक्स। बहुत अच्छे। यानी तुम्हारे अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि तुम अपने बाप के सामने जाके मेरा नाम ले सको, और मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं जाके तुम्हारा हाथ मांग लूं? हाउ इज दैट? मेरी खातिर सिकंदर, प्लीज, हमारे प्यार की खातिर, प्लीज प्लीज बोलो, मिलोगे ना? नहीं तमसीला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं चौधरी लरासब के सामने जाकर अपना सर झुकाकर तुम्हारा हाथ नहीं मांगूंगा। That's not possible. और मैं सिकंदर, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? हाँ, तुम अपनी जगह, मेरी इज्जत और मेरी ईगो अपनी जगह। मैं समझौता नहीं कर सकता, ना मेरी आदत है और ना मेरी फितरत। आपा ने सारे कुत्तों को भगा दिया। पापा, ये कुत्ते ये रात में ही क्यों भौंकते? कभी कभी ना
तसव्वुर शाह अपनी आपा से मुश्किल सवाल करता है। तो सुनो, जिसके मुंह में जबान होती है तो भोगता है। अब चाहे दिन हो या रात हो, क्या फर्क पड़ता? अब देखो ना कैसे तुम दबा के भागे सारे। देखो बाकी भाग गए कुत्ते, भाग गए। पता है, जो कुत्ते पागल हो जाते हैं ना, उनका वाहिद हल गोली मारना होता है। क्या होता है? गोली मारना। लेकिन अगर कोई कुत्ता पूरा पागल ना हुआ हो तो अपने अंदर के खौफ को गोली मार देते। गोली तो मारनी पड़ती। गोली तो मारनी पड़ती है। गोली मारना जरूरी है। बहुत रात हो गई है, गोली सुबह मारेंगे। अभी आपा आपको आपकी पसंदीदा कहानी सुनाई थी, शेर और हाथी वाली। चले? आज गोली मारनी पड़ती है। हाँ, गोली तो मारनी पड़ती है। वो तुम्हें मायूस नहीं करेंगे और ना मुझे। प्लीज सिकंदर, प्लीज एक बार कह कर तो देखो। तमसीला, पहले तुम अपने बाबा जानी का माइंड तो बनाओ कि वो मुझसे मिलना भी चाहते हैं कि नहीं। मुझे उनसे मिलने में कोई एतराज नहीं है। सिकंदर, मैं बेटी हूं उनकी, और एक बेटी अपने बाप से अपने इश्क की दास्तान कैसे कहेगी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तमसीला, तुम्हारा बाप मेरी जान का दुश्मन था और मेरे भी उनके बारे में यही ख्यालात हैं। तुम जानती हो कि मैं तुमसे मिलने से पहले क्या करना चाहता था तुम्हारे बाप के साथ? मैं तुम्हारे बाप का खून पीना चाहता था। और अब कहते हैं ना कि मजनू को तो लैला के कुत्ते से भी प्यार हो जाता है। ये तो फिर तुम्हारा बाप है। प्लीज सिकंदर, बोलने से पहले सोच तो लो कि तुम कह क्या रहे हो। तमसीला, दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट। मेरा मतलब ये नहीं है। चौधरी लरासब खान तो माशाल्लाह बहुत एक बाइज्जत इंसान है। तुम फिर पटरी से उतर रहे हो सिकंदर। मैंने तुम्हें कहा ना, वो तुम्हें इनकार नहीं करेंगे। प्लीज बिलीव मी। तुम्हारी खुशफहमी है। मेरे और चौधरी लरासब के दरमियान जो नफरत है ना, उसकी दीवार इतनी ऊंची हो चुकी है कि रोशनी की एक किरण नहीं गुजर सकती। खुशियां और ख्वाहिशें तो दूर की बात है। सिकंदर, जब एक बेटी का सवाल आ जाए ना, तो दीवारें भी गिर जाती हैं और पत्थर भी पिघल जाते हैं। मैं अपने बाप को तुमसे ज्यादा समझती हूँ। जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। सीला, मुझे तुमने कंफ्यूजन में डाल दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं चौधरी लरासब के सामने जाके तुम्हारा हाथ कैसे मांगूं। सिकंदर प्लीज, प्लीज मेरा एतबार करो। मेरा नाम सुनते ही बाबा जानी तुम्हें गले से लगा लेंगे। ट्रस्ट मी, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे बाप के सामने जाकर पेश हो जाता हूं, बट सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तमसीला, समझी तुम? थैंक यू।
सोच के रहे, चाल चलो। सही कह रहे हो, बहुत सोच लिया। तो फिर अपनी बारी लो, अपना मोहरा आगे बढ़ाओ। अब ऐसे आगे बढ़ाऊंगा कि सारी बाजी खत्म। शे मत। अरे ये क्या किया तुमने? मैं जीत रहा था फैसल, मुझे जीतने की आदत है, हार मेरी फितरत में नहीं है, क्या करूं? मगर खेल अभी बाकी था। तुम हार रहे थे वैसे, तुम्हारे सारे जरूरी मोहरे तो गिर चुके थे, बस बादशाह रह गया था और उसके चंद प्यादे। तो फिर बादशाह और इन प्यादों के साथ मुझे जंग तो लड़ने देते। अपने यार को हारता हुआ देख के अच्छा नहीं लगता, दुख होता है, दुख होता है, इसलिए बिसात समेट दी। दिस इज नॉट अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आई वॉन्टेड अ सिंगल चांस। कोई किसी को चांस नहीं देता फैसल। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, नथिंग इन बिटवीन। स्ट्रेंज, तुम बहुत बदल गए। तुम वो सिकंदर शाह हो ही नहीं। कल गांव जा रहा हूं, साथ चलना है? आई लव इट। मैं तुम्हें कहने ही वाला था कि मुझे गांव जाना है। मैं गांव की ताजा हवा में ताजा दम होना चाहता हूं। ग्रीन फील्ड्स आर माय वीकनेस। लवली सिकंदर, लवली। तो बस फिर ठीक है, सुबह 9 बजे तैयार हो जाना। 9 बजे? 8:30 बजे। कनाडा की जॉब ने मुझे काफी एक्टिव कर दिया। आई कैन सी दैट। वो आ रहा है, आज सही समझ गए हो ना? मैं इशारा करूं तो कुत्ता बन जाना है। अकड़ देखो इसकी अकड़। अरे अकबर, बाज नहीं आएगा तू? किस बात से बाज नहीं आऊंगा? वाह, तुझे तो पता ही नहीं। जिस काम से मना किया था वही कर रहा है। यहाँ के बच्चों में, उनके दिमागों में फतूर बढ़ रहा है। मुंशी ना, फतूर नहीं है। जिसे तू फतूर समझ रहा है उसे इल्म कहते हैं। गलतफहमी हो रही है। अब मुझे ना पढ़ाने लग जा। आखिरी दफा कह रहा हूँ तुझे, छोड़ दे ये इधर के बच्चों को पढ़ाने का धंधा। धंधा नहीं है, इबादत है ये। पढ़ना और पढ़ाना इबादत होता है, जो मैं कर रहा हूँ। ये जो गांव के बच्चे हैं ना, इन्हें दुनिया के गुर सिखाना चाहता हूँ। ये दुनिया बहुत बड़ी है। ये की डिग्री ने बहुत अकड़ भर दी है तुझ में। तालीम तो इंसान की अकड़ तोड़ती है, धीमा करती है उसे। ये जो अकड़ होती है, जहालत में तकब्बुर होता है, इल्म में नहीं होता। पढ़ाई ने इसका दिमाग कितना खराब कर दिया है, देखा? मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है इसे। मारो इसे। आराम से, आराम से। जब बाहर झगड़ा करके आ रहे थे तब नहीं सोचा था। माजान मैं बता रहा हूँ आपको, मामू की नीयत में फतूर आ गया है। अरे नहीं नहीं शहबाज, ऐसा मत सोचो। क्यों ना सोचूं माजान, क्यों ना सोचूं? जब पढ़ेगी ना तो जालिम को उसके जुल्म की दुगनी सजा मिलेगी। साया वे, साया वे, साया वे, साया वे। अकबर, वो क्या हुआ है अकबर?
सीधे रास्ते पे चलने का तोहफा है अब्बा। तो चौधरी के आदमी देखेंगे। अरे कहा भी था कि बहुत जालिम है, अंधेरे में रहते हैं, पसंद करते हैं, रात पसंद करते हैं वो। तो क्यों क्यों ये तनागा क्यों करने को फिरता है? क्यों ना करूं अब्बा, क्यों ना करूं? मैं देख चुका हूँ ये सारी रोशनी। मैं नहीं चाहता लोग अंधेरे में रहें। मैं चाहता हूँ वो भी अपनी आंखों से देखें सब। अगर चौधरी और उसके पालतू कुत्ते अंधे हैं तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। कसूर है तेरा। अरे बाबा, ये मैंने दुनिया देखी। ये जंगल दुनिया का दूसरा नाम है बेटा। जंगल दुनिया का दूसरा नाम है। यहाँ ताकतवरी सचा है और लोग भी वो उसी का साथ देते हैं। अमीरों की ये जो अमीर है ना, इनकी शराब की भी दलील देते हैं वो, और गरीब की नमाजों पे भी शक करते हैं। सारी दुनिया पागल हो जाए अब्बा, मैं नहीं रुकूंगा। ये क्या करके आए हो? क्या इधर इधर बैठो बैठो, इधर आओ, जाओ इधर आराम से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये क्या किया है? कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, परेशान मत हो। अंधी हूँ ना मैं, दिख नहीं रहा है मुझे कि ठीक है या नहीं। गुस्सा नहीं करो, ऐसे ही लड़ाई हुई है बस। अल्लाह करो, मैं गुस्सा नहीं करूँ या अल्लाह। ना कोई ख्याल है, किसी चीज का कोई ख्याल नहीं है, घर में कोई है? खामखा परेशान हो रही हो तुम। मैं खामखा परेशान हो रही हूँ? हाँ, मैं खामखा परेशान होती हूँ। तुम्हें जरा फिक्र नहीं है किसी की? कोई फिक्र है कि बीवी है, घर में बच्चे? ठीक हो, ठीक हो। ये अल्लाह समझेगा बाबा तुझे, अल्लाह समझेगा तुझे चौधरी। छोटी जात का है ये चौधरी। अच्छा एक बार दिखाओ तो सही। इसे हल्का सा जख्म है, दिखाओ मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अम्मा को मत बताना। हाँ बीबी, चलो अंदर चलो। बाबा बहुत तकलीफ होती है। आपा वो पीएचडी करना चाहती है। कब तक बेटे के इशारों पे नाचते रहोगे? तुम हमारी बहू के बाप हो या कठपुतली? आपा मुकर्रम जान, तमसीला अभी आपकी बहू नहीं बनी। क्या कह दिया तुमने? तमसीला जब पैदा हुई थी तब से हमारी बहू है। शहबाज की मंग है वो, और ये रिश्ता हम दोनों ने मिलकर तय किया था। आपा समझने की कोशिश करें। क्या समझने की कोशिश करूं? 30 साल की उम्र में पहुंच गया शहबाज, तुम्हारे लारे ही नहीं खत्म हो रहे। अगर तुम्हारी नियत और इरादा बदल गया है तो साफ साफ कह दो, मैं तुम्हारी बेटी के इंतजार में कब तक शहबाज को बैठाए रखूंगी। आप खामखा मुझ पर बरसे जा रही हैं आपा। अरे मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक लोग शहबाज को अपना दामाद बनाना चाहते हैं। कोई वजीर, कोई सफीर, अरे तुमसे भी बड़े जागीरदार और जमींदारों की बेटियां हैं। लेकिन आपा मैं आपका भाई हूँ छोटा। बस कर दो, बस कर दो ये टाल मटोल। आपा तमसीला का ब्याह सिर्फ शहबाज से होगा, और अगर ना हुआ तो सारी जिंदगी तमसीला घर पे कमारी बैठी रहेगी। तुमने एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना था, सिर्फ जिक्र किया था, क्या है वो? एक आलिशान 5 स्टार होटल,
दुनिया की सारी आसाइशों के साथ, एक्चुअली द बेस्ट इन पाकिस्तान। यू विल सी, यू लाइक इट। इंटरेस्टिंग। थैंक यू। लेकिन फिलहाल मैंने कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया हुआ है। अगर वो प्रोजेक्ट हो गया ना तो तेरा भाई बादशाह होगा, बादशाह। ये पूरी रियासत कदमों में बैठी होगी। ओके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट टेल यू मच अबाउट इट राइट नाउ। मतलब अब तुम मुझसे भी छुपाओगे? छुपा नहीं रहा फैसल, कुछ रूल्स होते हैं हमारे, उन पर चलना होता। खैर, गिला बाकी रहेगा कि अब तुमने मुझसे चीजें छुपाना शुरू कर दी। बॉय तू बहुत सेंटिमेंटल हो जाता है। आई टोल्ड यू आई विल टेल यू। टेक इट इजी मैन, यू लाइक इट। तुझे पता है पाकिस्तान में पहला इतना बड़ा होटल खुलेगा और पूरी दुनिया से लोगों को इनवाइट किया हमारे। पीपल कमिंग फ्रॉम यूएई, यूएस, यूके। बहुत बड़ी इनॉग्रेशन होगी। बेस्ट ऑफ लक। यू विल बी देयर मैन। यू विल बी देयर टू। सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए सबसे ऊपर वाला जो कमरा है ना, वो हमेशा के लिए बुक करवा दो। यार हमारा फार्म आ गया। ये एक और फार्म है हमारा। यार मजा आ गया। पता ये सब कुछ मैं बहुत मिस करता हूँ वहां पे। I'm sure man। चेक करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आराम से, आराम से। जब बाहर झगड़ा करके आ रहे थे तब नहीं सोचा था, भी झगड़ा करते देखा है मैंने आपको। बच्चों तक को तो डांटते नहीं है, बाहर जाके गुंडों से भिड़ाए हैं। नहीं, मैं नहीं लड़ा, वो लोग खुद आए थे लड़ने। खुद आ गए थे तो जब मुखालफत के अंदर ज्यादा लोग हो और बंदा अकेला हो तो सुलह सफाई पे जाते हैं या फिर झगड़ा करने लगते हैं, अपनों का ख्याल नहीं करते। माफ कर दे, अभी हिम्मत नहीं है कि तुझे मनाने बैठी। दर्द हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुझे बहुत हो रहा है। मोहब्बत भी अजीब पागल चीज है। चोट किसी को लगे, तकलीफ किसी को होती है, जख्म किसी को लगे, आंसू किसी और के निकलते। किसी और के नहीं, हम दोनों के, बल्कि सिर्फ तेरे। कुछ हो जाता तो दूसरा अकबर कहां से लेकर आती? मैं तो जीते जी मर जाती ना। मरे तेरे दुश्मन, आइंदा मत कहना ये बात। सारी जिंदगी तेरा साथ निभाने के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ा ना, तो रहूंगा जिंदा, नहीं मरूंगा। अब दर्द खत्म हुआ है मेरा। बातें बनाना कोई बात से सीख। आराम अच्छा, से। अच्छा अकबर, पुलिस को इतला करते हैं ना, अब जाके पुलिस से बात कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ की पुलिस, ये चौधरी के कोई फायदा नहीं है। तुम नहीं समझेगी चांदनी, छोड़ इन बातों को। मर्जी है ना, करो अपनों का ख्याल। मैं दूध हल्दी लेकर आती हूँ। बस कर दे चांदनी। अरे कहा भी था कि बहुत जालिम है और तेरे में रहते हैं, पसंद करते हैं, रात पसंद करते हैं वो। अरे बाबा, ये मैंने दुनिया देखी, ये जंगल दुनिया का दूसरा नाम है बेटा, जंगल दुनिया का दूसरा नाम है। यहाँ ताकतवरी सचा है और लोग भी
उसी का साथ देते हैं। ये जो अमीर है ना, इनकी शराब की भी दलील देते हैं वो, और गरीब की नमाजों पे भी शक करते हैं। माजान मैं बता रहा हूँ आपको, मामू की नीयत में फतूर आ गया है। अरे नहीं नहीं शहबाज, ऐसा मत सोचो। क्यों ना सोचूं माजान, क्यों ना सोचूं? बहाने पर बहाने, बहाने पर बहाने। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे अपना हक नहीं भीख मांग रहे हैं उनसे। शाहजहां के मरने के बाद मेरे बदनसीब भाई का कुल असासा तमसीला है, सिर्फ तमसीला। हथेली का छाला बना के रखा है बेटी को, और ठीक भी है। माजान मैं किसी और जाविये से देख रहा हूं। वो क्या? मुमकिन है कि उनकी निगाहों में कोई और जच गया हो। है? मुझसे ज्यादा बड़ा जमींदार, मुझसे ज्यादा ताकतवर जागीरदार, कोई वजीर, कोई सफीर। हरगिज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता माजान? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारे खानदान में शादियां हैसियत या ऊंचा मुकाम देखकर नहीं की जाती। पुरखों की जायदाद को महफूज रखना मकसद होता है हमेशा। दुनिया बदल चुकी है माजान, अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। मैं जान पर खेल जाऊंगी या लरासब और तमसीला की जान ले लूंगी अगर हमारी रिवायत को ठेस पहुंची तो। आप जज्बाती हो रही हैं माजान। फॉर वंस प्लीज बी प्रैक्टिकल। लड़ जाऊंगी लरासब से अगर उसने सोचा भी। बाओ अजदाद की जायदाद के चौकीदार हैं हम, मालिक भी हैं और मुहाफिज भी। एक एक इंच हमारी जमीन का हमारी मलकियत है और रहेगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, रिवायत कायम रहेगी। किसी की मजाल है हमारी मिल्कियत में दाखिल हो, उस पर डाका डाले। लेकिन माजान, कहां लेकर जाएगा वो अपनी जागीर? कब्र में? बेटा तो मर गया, और कौन है वारिस? तमसीला ही है ना शहबाज। और अगर वो गैर खानदान की बहू बनकर चली गई तो लहरासब की जायदाद भी अपने साथ ले जाएगी। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ना पहले कभी हुआ है, ना अब मैं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभी मुझे सिकंदर से बहुत खौफ आता है। ऐसा लगता है कि किसी रोज वो सारे रिश्तों का लिहाज भुलाकर हम सबको आग लगा देगा, जला के राख कर देगा। ये खौफजदा होने का नहीं, बल्कि सिकंदर शाह के सामने डट के खड़े होने का वक्त है छोटी माँ। अगर हमें तसव्वुर शाह को ठीक करना है तो निडर होना पड़ेगा। साया वे, साया वे, साया वे, साया वे। अकबर, अकबर उठो, गोली खा लो। मैं ठीक हूँ। उठो ना, खा लो, ठीक हो जाओगे। ठीक है, ठीक है। अल्लाह बेड़ा गर्क करे इनका। दुआओं से क्या होगा? कुछ नहीं, पर मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी, क्योंकि बद्दुआ दो या ना दो, जालिम को उसके जुल्म की सजा जरूर मिलती है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। देर से पड़ती है, पर पड़ती जरूर है। हर चीज का वक्त होता है। जब पड़ेगी ना, तो जालिम को उसके जुल्म की दुगनी सजा मिलेगी। तभी तो लोगों के लिए इबरत बनता है। क्या हुआ है? क्या सोचने लगे हो? मैं बच्चों का सोच रहा हूँ। इतनी मुश्किल से कायल किया था उन्हें,
इस सब के बाद भी आराम करो थोड़े दिन। बच्चों ने कहाँ जाना है, यहीं रहेंगे। यहीं तो रहते रहें। मैं तो चाहता हूं कि वो कुछ सीखे, तेज दुनिया के साथ चले, आगे बढ़े, अपना नाम बनाए। इस वाक़ये के बाद भी आप इंतजार नहीं करेंगे? हालात के नॉर्मल हो जाने का इंतजार? हालात कभी नॉर्मल नहीं हो सकते हैं चांद। जब भी कोई सच के रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा, ये मकरू चेहरे ऐसे ही आके उसका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर से इन्होंने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो क्या करूं? डर के दुबक के बैठ जाऊं घर में? मैंने ऐसा नहीं कहा है। चांदनी, अगर मैं घर में बैठ गया ना तो ये लोग समझेंगे कि अकबर डर गया। मेरे लाख जतन करने के बाद तो उनको मेरी बात समझ आई है सबको। अगर मैं बैठ गया तो ये सब मायूस हो जाएंगे, और मायूस इंसान की उमंग फिर से जगाना बड़ा मुश्किल होता है। अकबर, अगर दुश्मनों ने फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की आपको तो फिर? तो क्या करूं? डर के घर में बैठ जाऊं, दुबक जाऊं घर में? मैंने ऐसा कब कहा है? अच्छा ठीक है, आप अपनी कोशिश जारी रखो, मैं भी बच्चियों की तरबियत जारी रखती हूँ। नहीं जान, नहीं, तुम अभी ऐसा कुछ नहीं करोगे। दुश्मन बहुत खतरनाक और बेहिस है। खुद तो नहीं रुक रहे, मुझे रोके जा रहे हो। क्या करूं जान, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, अम्मा से, अब्बा से, इस घर से। खुद को तकलीफ में डालना आसान होता है, लेकिन अपने किसी प्यारे को मुश्किल में देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझा? अच्छा ना, माफ कर दो। क्या कहा डॉक्टर ने जो सिकंदर ने भेजा था? उम्मीद दिलाई कि बेहतर हो जाएगा। नींद में डर जाना, जागते में खौफजदा रहना, ये सब सिर्फ उम्मीद के सहारे तो ठीक नहीं होगा ना मुमताज। जवान बच्चा है मेरा। कहना क्या है, यही कि बहुत लंबे अरसे तक खौफ में मुब्तला रहने की वजह से। बहरहाल उनका कहना है कि चंद काउंसलिंग सेशन अटेंड करने के बाद इसकी तबीयत में बेहतरी आ जाएगी। उन सेशंस की इजाजत दे देगा सिकंदर? इजाजत तो मैं लेकर रहूंगी, हर कीमत पर सिकंदर शाह से। सिकंदर ने तसव्वुर के साथ बहुत बुरा किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा बस चले तो मैं उसे जिंदा दरगोर कर दूं जिसने मेरे बच्चे की ये हालत की है। मखलूक पर जुल्म करने की तो वैसे भी माफी नहीं है। सिकंदर शाह ने कांटे बोए हैं, फसल भी काटेगा बहुत जल्द। कभी कभी मुझे सिकंदर से बहुत खौफ आता है। ऐसा लगता है कि किसी रोज वो सारे रिश्तों का लिहाज भुलाकर हम सबको आग लगा देगा, जला के राख कर देगा हमें। ये खौफजदा होने का नहीं, बल्कि सिकंदर शाह के सामने डट के खड़े होने का वक्त है छोटी माँ।
अगर हमें तसव्वुर शाह को ठीक करना है तो निडर होना पड़ेगा। अल्लाह, आ गया। तुम गई थी गांव वालों के पास? हाँ, गई थी। क्या कहते हैं? वही जो आप सुन के आ रहे हैं। घरों के फैसले मर्द करते हैं, जैसे गांव के फैसले चौधरी करते हैं। लोग डरे हुए। सब लोग? सब ने, अक्सर। ये जो डर होता है ना, इंसान से फैसला करने की ताकत छीन लेता है। अगर मगर के चक्कर में इंसान कहीं का नहीं रहता। पर मुझे बड़ी उम्मीद है, जो माँ है ना, वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन चाहती है। मुझे लगता है वो जरूर अपनी बच्चियों को हमारे पास भेजेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी लोगों को समझा कर आया। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? कुछ का ख्याल है कि चौधरी उनका भी जीना मुश्किल कर देगा हमारी तरह। और बाकी? अभी भी इस दुनिया में निडर लोग हैं। यूं कहो कि गुर्बत ने उनका सारा डर खत्म कर दिया है। कुछ लोग अपने आज को कुर्बान करने का हौसला रखते हैं अपने आने वाले कल के। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हमारी मेहनत रहेगा नहीं गई, ऐसे ही चिराग से चिराग जलेगा, हर तरफ रोशनी होगी, अंधेरा मिट जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या बना उस बागी लड़के का? तुम्हारी चुप से लगता है कि स्कूल अभी बंद नहीं हुआ। जी सही। तू बुढ़ा हो गया है, कोई काम भी तुझसे नहीं होता। सही में आपका कुत्ता सही अकबर पत्नी किस मिट्टी का बना हुआ है, बहुत मारा है। 2-4 और मारते तो मर ही जाता, मगर वो समझा ही नहीं, फिर स्कूल खोल लिया। सही कुछ लोग होते हैं जिनकी मिट्टी बगावत के पानी से गूंदी होती है, आसानी से नहीं टूटते। सियासत क्या कहती है, जिसे तोड़ना हो उसके हिमायतियों को तोड़ो, वो खुद ब खुद टूट जाएगा। सही, उस कमी के नसीब में कुर्सी कैसे आ गई? बहुत ही खोटे दिमाग का है तू। और गांव वालों को उसके खिलाफ करो। सही किया है, बहुत किया है। कुछ लोग तो मान भी गए, मगर सही कुछ लोग अभी भी अपने बच्चों को भेज रहे हैं उसके पास पढ़ने के लिए। इन भूखे नंगे लोगों को पढ़ाई का शौक किधर से हो गया? इन्हें तो बस शाम की रोटी का पहाड़ा याद था। लगता है मास्टर इन लोगों के दिलों में घर कर गया है। सही, मैं आपका कुत्ता सही
मैं तो आपके हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। आप कहो तो उसकी बीवी और माँ को भी उठा लाएं, या फिर अकबर को ऐसा गायब करें कि उसकी हड्डियां भी ना मिले। सही? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी गांव वालों को वो मसीहा लग रहा है। इस तरह से वो और हमदर्दी समेट लेगा। तो क्या करें सही? वो बाज आने वाला भी तो नहीं है ना। उसे ला मेरे पास, मैं भी तो देखूं। कल तक जिसकी नस्लें हमारी जूतियां उठाती थी, उसे हमारी बात समझ क्यों नहीं आ रही? सही, मैं आपका कुत्ता सही। सारा कसूर उसके बाप का है, उसी ने उसको बीए कराया है। तो उसे ला तो सही। फिर उसके बाप को भी सजा देंगे। साया वे, साया वे, साया वे, साया वे। दुनिया में सबसे टेस्टी गोश्त किस चीज का होता है? हिरन का? फिर इंसान का। एक बात याद रखना, भूखे को कोई नहीं पूछता, सब रजे हुए कोई पूछता। बात दलील से और जवाब सर उठा के। तुम तसव्वुर शाह, तुम में और सिकंदर शाह में एक ही बाप का खून दौड़ा है। मैं सुलह का एक प्रपोजल लाया हूं, एक ऐसा रास्ता जो सबके लिए बेहतर है। मैं सियासी, समाजी, मुआशी और खानदानी रकाबत को रफाकत में बदल देना चाहता हूं। साया